जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट पर्व का अत्यंत भव्य और श्रद्धामय आयोजन संपन्न हुआ। अन्नकूट पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा की स्मृति में मनाया जाने वाला यह पावन पर्व अन्न की समृद्धि, अन्न सुरक्षा और कृतज्ञता की भावना का प्रतीक है। अन्नकूट पर्व प्रकृति और ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने की परंपरा का द्योतक है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस पावन अवसर पर भगवान श्री विश्वेश्वर महादेव का श्रृंगार 21 क्विंटल विविध प्रकार की मिष्ठानों से किया गया। यह मिष्ठान धाम से जुड़े विभिन्न प्रतिष्ठानों से प्राप्त हुआ। श्रृंगार हेतु जिन प्रमुख मिष्ठानों का उपयोग किया गया उनमें छेना, बूंदी लड्डू, काजू बर्फी, मेवा लड्डू तथा अन्य पारंपरिक मिठाइयां प्रमुख रूप से सम्मिलित थीं। पूरे धाम परिसर को पुष्पों, दीपों और सुगंधित धूप से अलंकृत किया गया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्ति और उल्लास से परिपूर्ण हो उठा। अन्नकूट पर्व के शुभ अवसर पर भगवान श्री काशी विश्वनाथ, माता गौरी एवं गणेश जी की पंचबदन रजत चल प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा टेढ़ी नीम स्थित महंत परिवार के आवास से प्रारंभ होकर सहनाई व डमरू की मंगल ध्वनि और हर हर महादेव के जय घोष के साथ गर्भगृह में उत्सव पूर्वक विराजमान हुई, जिसके पश्चात गर्भगृह में श्री विश्वनाथ जी की मध्याह्न भोग आरती विधि विधान पूर्वक संपन्न की गई। इस पावन अवसर पर श्री विश्वेश्वर को विभिन्न प्रकार के भोग भगवान को अर्पित किया गया। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि आरती के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण अन्नकूट पर्व की विशेष परंपरा का अभिन्न अंग है। श्रद्धालुओं ने अत्यंत भावपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और भगवान विश्वनाथ से समृद्धि, स्वास्थ्य एवं शांति की कामना की। श्री काशी विश्वनाथ धाम में अन्नकूट महोत्सव बहुत ही उत्सव पूर्वक संपन्न किया गया और सभी श्रद्धालुओं के लिए अन्नकूट महोत्सव पर अन्न से, धन से सभी के जीवन को पूर्णतः परिपूर्ण होने की कामना करता है। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का परचम लहराया है। महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के नेतृत्व में बरेका द्वारा निर्मित 3300 हॉर्स पावर एसी डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का चौथा इंजन मोजाम्बिक के लिए सफलतापूर्वक रवाना किया गया। यह आपूर्ति मेसर्स राइट्स के माध्यम से 10 इंजनों के निर्माण एवं निर्यात अनुबंध के अंतर्गत की जा रही है। बरेका की ये अत्याधुनिक इंजन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने में सक्षम है। इनमें चालक के लिए रेफ्रिजरेटर, हार्ड प्लेट, मोबाइल होल्डर, आधुनिक कैब डिजाइन और शौचालय सुविधा जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी गई हैं, जो इन्हें न केवल शक्तिशाली बल्कि मानव केंद्रित बनाती हैं। पूर्व में भेजे गए 6 डीजल इंजनों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रभावित होकर मोजाम्बिक रेलवे ने बरेका को यह नया अनुबंध सौंपा। यह उपलब्धि भारतीय रेल की निर्माण क्षमता और विश्वसनीयता का जीवंत प्रमाण है। बरेका की यह सफलता मेक इन इंडिया की उस विजन को साकार करती है जिसमें भारत वैश्विक स्तर पर तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है। 1956 से अब तक बरेका 10,000 से अधिक लोकोमोटिव का निर्माण कर चुका है और वियतनाम, मोजाम्बिक, माली, अंगोला, म्यांमार, श्रीलंका, सूडान सहित कई देशों को सफलतापूर्वक निर्यात कर चुका है। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अधीन पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा वाराणसी कैंट स्थित सेना भर्ती कार्यालय मैदान में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर सैन्य कर्मियों को कारपोरेट क्षेत्र की कंपनियों से जोड़ना था, जिससे उन्हें नागरिक जीवन में दूसरी पारी की कैरियर संभावनाएं मिल सकें। इस आयोजन में लगभग 1200 पूर्व सैनिकों ने भाग लिया, जिनमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल थे। मेले में 43 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया और 2500 से अधिक नौकरियों की पेशकश की गई। कार्यक्रम को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर नितिन चंद्र IAS ने संबोधित किया और पूर्व सैनिकों एवं कारपोरेट प्रतिनिधियों से संवाद किया। जॉब फेयर में हमें 3-4 हजार से भी ज्यादा वैकेंसीज मिली और बहुत अच्छे वैकेंसीज हैं यहाँ पर। कि देखिए हमारा देश कितना फास्ट प्रगति भी कर रहा है, जितना ज्यादा प्रगति हो उतनी वैकेंसी आएगी। और दूसरी बात यह है कि कॉर्पोरेट्स के प्रेफरेंस होते हैं कि वो पूर्व सैनिक को ही रखे, क्योंकि उसके अंदर कुछ खासियत, वो डिसिप्लिन्ड है, कमिटेड है, लॉयल्टी है उसमें।
पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा सेवापुरी विकास खंड सभागार में एक दिवसीय वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के निदेशक दिलीप कुमार शुक्ल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर बाला लखेंद्र तथा खंड विकास अधिकारी सेवापुरी राजेश कुमार उपस्थित रहे। सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सिंह ने मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया राष्ट्र की सजग प्रहरी है, संवेदनशीलता और तथ्यपरक पत्रकारिता की आत्मा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं, जिन्हें जन जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के निदेशक दिलीप कुमार शुक्ल ने बताया कि कई बार जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में पत्रकारों द्वारा प्रकाशित जनोपयोगी खबरें समाज को जागरूक करने का कार्य करती हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिव्या खन्ना, सहायक प्राध्यापिका महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर विस्तृत जानकारी दी। वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का। अंबेडकर नगर जिले में धनतेरस और दीपावली का पर्व काफी हर्षोल्लास से मनाया गया। धनतेरस के अवसर पर बाजारों में काफी रौनक रही। लोगों ने जमकर खरीदारी की। कपड़े, सोने, चांदी से लेकर गाड़ियों की खरीदारी में तेजी रही। सोने और चांदी के दामों में उछाल के बावजूद भी खरीदारों के उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दी। सरकार ने गाड़ियों पर जीएसटी कम किया तो इसका असर गाड़ियों की बिकवाली पर दिखा। इस बार दीपावली और धनतेरस पर जमकर गाड़ियों की खरीदारी हुई। गाड़ी के खरीदार वीरेंद्र पटेल ने बताया कि इस बार गाड़ियों की खरीदारी के लिए पहले से ही बुकिंग कराना पड़ा। जीएसटी कम होने से खरीदारों को फायदा हुआ है। सरकार ने जीएसटी कम किया है और इस दीपावली और धनतेरस पर जमकर खरीदारी हुई है और हमने भी गाड़ी खरीदा है और इससे हमको काफी फायदा हुआ है। दीपावली को लेकर पूरे जिले में धूम रही। लोगों ने पटाखों और मिठाई की खूब खरीदारी की। लोगों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी आगे आकर शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जिलेवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की थी। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के नेतृत्व में पूरा पुलिस महकमा सक्रिय रहा। अंबेडकर नगर में स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया। लोहिया भवन में आयोजित मेला लगातार 4 दिनों तक चलता रहा। मेला का शुभारंभ प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान ने किया। मेले में स्थानीय कलाकारों और कारीगरों के उत्पादों की प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। श्री सचान ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। स्थानीय उत्पादों से रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। श्री सचान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन पहुंच रही हैं। 8.5 साल में जो विकास हुआ है वह लोगों को दिख रहा है। आज हमारे उत्पादकों को बड़ा बाजार मिल रहा है। बिना भेदभाव के नौकरी दी जा रही है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। अंबेडकर नगर में नदियों के जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर जिले के 53 ग्राम पंचायतों में नदियों का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। जिले की 3 प्रमुख नदी मझुई, मढ़ा और बिसुई नदी के पुनरुद्धार का काम चल रहा है। यह नदी जिले के 108 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरती है। अंबेडकर नगर में खेतों में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पराली जलाए जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में उप कृषि निदेशक अश्विनी सिंह ने कहा कि पराली जलाने से प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जिससे सांस रोग, अवरोध जैसी बीमारी होती है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग पराली जलाएंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। अंबेडकर नगर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। सरकार श्रवण धाम और शिव बाबा के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। यूपी पर्यटन नीति के तहत होटल और होम स्टे की योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है। सरकार होटल और होम स्टे योजना पर सब्सिडी भी दे रही है। इस योजना से जिले में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अंबेडकर नगर में दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के तहत 1,77,000 लाभार्थियों को तोहफा मिला। उज्ज्वला के लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी भेजी गई। अंबेडकर नगर में धान खरीद की तैयारी जोरों पर है। किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए पूरे जिले में धान क्रय केंद्र खोले गए। जिले में अलग अलग क्रय एजेंसियों के कुल 100 केंद्र खोले गए हैं। 1 नवंबर से जिले में धान की खरीद शुरू होगी। मिशन शक्ति के तहत अंबेडकर नगर में नारी सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। महिला पुलिस कर्मी स्कूल, बैंक और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं।
पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में शामिल है। नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।